हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में ज्योग्राफी है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए मैं आपको आज के इस क्लास में 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 होगा। आज से लेकर कल तक मैं आपको इसकी जितनी भी प्रैक्टिस सेट होंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होगा, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। पूरी क्लासेस को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को एक हेल्प मिल सके। विशेष चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस आपका सबसे पहला कहता है कि पर्वत निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया। तो बात करी जाती है किसकी, पर्वत निर्माण के सिद्धांत की। तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ए होम्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि लाटलास ने निम्नलिखित परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। तो लाटलास की अगर बात कर लिया जाए तो लाटलास के द्वारा जो है निहारिका की परिकल्पना को जो है प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिकतम उच्चावच अपर्दन चक्र जो है यह निम्नलिखित अवस्था में मिलता है। तो अधिकतम उच्चावच अपर्दन चक्र की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो है आपका युवा अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में, युवा अवस्था में मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका अगला क्या कहता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमांडिजिया का संबंध था। तो डिमांडिजिया की बात किया जाए तो इसका संबंध जो है यह किससे था, तो इसका संबंध जो है फ्रांस से था। वहीं पर आगे बात करेंगे आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का मान भूगोल है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। कथन क्या है, इस चीज को याद रखिएगा। मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का ज्ञान भूगोल है, यह जो कथन है भाई साहब किसके द्वारा कहा गया। तो आप कहोगे सर यह कथन जो है ब्रोरुक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन से पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति की अगर बात कर लिया जाए तो वह जो है भाई साहब क्या है, तो लखबक्ष गोलार्ध है। ठीक है, लखबक्ष गोलार्ध की बात कर लिया जाए जो कि आपके पृथ्वी की आकृति है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाइए प्रश्न पर जो कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि कहने का मतलब पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है। तो आप कहोगे सर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस आगे क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सीधा चमकता है। तो आप कहोगे सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 21 जून को जो है दोपहर के समय सूर्य जो है यह सीधा चमकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित की जाती है। तो भारतीय मानक समय जो है भाई साहब यह कहां से निर्धारित किया जाता है। तो आप कहोगे सर इलाहाबाद से निर्धारित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस अगला कहता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि जो है यह किसके द्वारा मापा गया था। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की जो परिधि है यह किसके द्वारा, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे भाई साहब 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब के दिशा में घूमती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि हिंदू धर्म के अनुसार, किसके अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु सीमा कितनी मानी जाती है। तो हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु सीमा 2 अरब वर्ष माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस है कि सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो सागरों की लवणता के आधार पर, देखो इस सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको अच्छे से कवर कर लेना। बात कर लिया जाए सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु की, तो वह कितना वर्ष है, तो 40 करोड़ वर्ष माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका 15 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि निम्न में से पृथ्वी की उत्पत्ति के किस सिद्धांत द्वारा पृथ्वी की रेडियो धर्मिता का स्पष्टीकरण होता है।
तो पृथ्वी के रेडियोधर्मिता के स्पष्टीकरण के लिए सिद्धांत जो है वह कौन सा है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि वह सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस कहता है कि निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है, तो निहारिका सिद्धांत जिसका प्रतिपादन लाप्लास के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्या कहता है, क्वेश्चन है सौर मंडल का प्रधान अक्षांशीय पिंड कौन सा है, तो सौर मंडल का प्रधान अक्षांशीय पिंड अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे सर यह सूर्य है। सौर मंडल का देखिए अक्षांशीय पिंड की बात किया जाए तो सूर्य, और सूर्य के ही आपको इर्द गिर्द क्या मिलने वाली है, तो जितनी भी ग्रह हैं वो सभी के सभी आपको कहाँ मिलती है, तो सूर्य के ही चारों तरफ आपको देखने को मिलता है, जो कि क्या है, तो अपनी एक कक्षा में या विद्यमान होता है। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि भाई साहब ब्रह्मांड में या फिर कहा जाए तो आपके सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। इसके बाद आपको बताना है कमेंट करके कि लाल ग्रह जो है, ठीक है, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात कर लिया जाए, किसकी बात कर लिया जाए, सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लिया जाए सौर मंडल का, तो आप कहोगे सर यह जो है यह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। अगर बात कर लिया जाए, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य जो कि क्या है, सूर्य का जो है पृथ्वी क्या है, सूर्य जो है यह पृथ्वी का क्या क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है यह सूर्य का ग्रह माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी के एक उपग्रह के बारे में, तो पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है जिसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका एक लौता उपग्रह है आपका चंद्रमा। क्या है, इसका एक लौता उपग्रह कौन सा है, तो भाई साहब चंद्रमा है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किया है। तो ग्रहों के आकार के सर्वोत्तम स्पष्टीकरण की अगर बात कर लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा नवतारा। ठीक है, नवतारा के द्वारा जो है ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण मिलता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, होयल तथा लिटिलटन ने प्रतिपादित किया है। कहने का मतलब यह है कि होयल और लिटिलटन के द्वारा, किसके द्वारा, होयल और लिटिलटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया यहाँ पर कौन सी परिकल्पना है, तो आप कहोगे सर इसके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया वह नोवा परिकल्पना है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, आपका 20 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व की अगर बात कर लिया जाए तो 5.5, कितना, 5.5 जो है भाई साहब यह संपूर्ण पृथ्वी का क्या माना जाता है, तो घनत्व माना जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस आपका कहता है भूक्रोर, क्या कहता है, भूक्रोर का घनत्व क्या है, तो भूक्रोर के घनत्व की बात कर लिया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 से 17, कितना, 11 से 17 जो कि आपका किसका, तो भूक्रोर का क्या माना जाता है, तो घनत्व माना जाता है। वहीं पर बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक परत है, पृथ्वी का जो आंतरिक परत है इसमें कौन सा, एक तो आपको मिल जाएगा क्या, नीफे, क्या मिल जाएगा, नीफे। और बात कर लिया जाए इस नीफे में, किसमें, तो नीफे में किसकी प्रधानता है, तो आप कहोगे सर नीफे में जो प्रधानता है वह निकिल और लोहा का है। तो नीफे से याद रखोगे ना फॉर नीफे और ना फॉर निकिल, ठीक है, निकिल और लोहा की इसमें प्रधानता होती है। वहीं पर आगे बात कर लिया जाए तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। स्टार लगाना बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। तो आप कहोगे सर बेसाल्ट चट्टान जो है यह कहां पर, तो सीमा में पाया जाता है। कहां पर, सीमा में बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है। तो पृथ्वी की वह कौन सी गहराई, कितनी नीचे की गहराई है जिसके उपरांत क्या होता है, तो ठोस पदार्थ भी तरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। तो वह कहोगे आप 50 किलोमीटर की गहराई, कितने किलोमीटर की गहराई, 50 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ भी क्या होता है पृथ्वी में, वह तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका 25 नंबर कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहोगे अल्फ्रेड वेगनर। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है
तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन से ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लिया जाए जो कि अंटार्कटिका से कब अलग होता है, तो आप कहोगे सर यह जो अलग होता है यह कब, तो योसीन काल में। किस काल में? योसीन काल में जो है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया। तो बात करी जाए प्लेट विवर्तनिकी का, तो इसका जो प्रतिपादन है यह प्रतिपादन किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर टूजो विल्सन के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है। तो बात करी जाए ज्वालामुखी के उत्पत्ति के कारण का, तो आप कहोगे सर ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है यह किसके द्वारा, तो भूगर्भ में ताप वृद्धि के कारण होता है, लावा की उत्पत्ति के कारण होता है, गैसों के फैलाव के कारण होता है, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। लगाइए स्टार, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी में से सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहोगे सर सर्वाधिक क्या कहते हैं ऊंचा ज्वालामुखी जो है क्या कहते हैं स्ट्राम्बोली को माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्या कहता है, तो क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर लिया जाए तो अंटोफाला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो अग्निवृत्त की बात कर लिया जाए तो अग्निवृत्त जो है यह परिप्रशांत महासागरीय पेटी को क्या कहा जाता है, तो अग्निवृत्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या, तो देखिए क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, स्टार लगाना क्वेश्चन पर, और विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे क्या कहते हैं सेरोरूसो बागुबा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा बाहर निकलता है, तो वह ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग है जहां से लावा बाहर निकलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, जहां से लावा बाहर निकलता है पृथ्वी के ऊपरी भाग से उसे हम लोग कहते हैं क्रेटर। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 34 कहता है कि सतपुड़ा पर्वत किस वर्ग में है। तो सतपुड़ा पर्वत की बात करी जाए तो यह जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में। और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास का, कहता है कि पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को क्या कहा जाता है। लगाइए स्टार, कई बार आया है एग्जाम में। और ध्यान रखिएगा पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर को या सबसे ऊंचे भाग को जो कहा जाता है वह पर्वत शिखर कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने आज के इस क्लास में 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद आने वाली हर एक क्लासेस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए आने वाली हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाई, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ठीक है, विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।